हेलो दोस्त, चलिए आज हम पढ़ते हैं तापमान पर आधारित प्रश्न, जो कि औसत चैप्टर का है, जिसको हम पहले से पढ़ रहे हैं। औसत के कई वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें देखिए आज हम पढ़ेंगे तापमान पर आधारित सवाल। देखिए पहले क्वेश्चन को जो दिया गया है ध्यान से पढ़िए, फिर लगाएंगे हम लोग। लिख रहे तापमान पर आधारित प्रश्न। 3 बजे प्रातः के समय तापमान 0 से 13 डिग्री सेल्सियस नीचे था। ठीक, 0 से भी 13 डिग्री सेल्सियस। और कह रहे दोपहर 12 बजे तक तापमान 32 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो कह तापमान में प्रति घंटा यानी हर घंटे होने वाले औसत वृद्धि कितनी है। देखिए चलिए क्वेश्चन समझते। पहले कह रहे हैं कि जो 3 बजे प्रातः का टाइम है, तापमान 0 से भी नीचे है, अभी कितना 13 डिग्री, यानी ये -0 से नीचे जाने का मतलब। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 बजे का जो तापमान है ये कितना है, 0 से नीचे है, यानी निगेटिव में है, -13 डिग्री सेल्सियस। और कह रहा है दोपहर के जब 12 बज रहे हैं तो ये 32 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। 12 बजे, दोपहर के 12 बजे ये हो जा रहा है 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये बताइए -13 से 32, 3 से 12 बजने में कुल समय कितना लगा। कुल समय हमारा लग रहा है, पहले समय निकालेंगे। कुल समय हमारा 3 से 12 यानी 12 - 3 कर लीजिए, 9 घंटा लगा। कितना लगा, 9 घंटा। फिर कराइए, जो तापमान है -13 था, लेकिन अब +32 हो गया। तो एक बात बताइए, पहले -13 तापमान था, -13 से इधर आएगा -12। जब बढ़ेगा तो निगेटिव नंबर जितना छोटा होता है वही बड़ा होता है, लेकिन ये तो बड़ा इधर आएगा तो -12। अगर तापमान बढ़ा तो -12 -10, ऐसे ही करते करते यहाँ पहले 0 आएगा, फिर 0 के बाद तापमान इधर बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 32 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक, देखिए यहाँ 13 वाला तो ये 13 डिग्री इधर ज़रूरत पड़ा 0 आने के लिए, और फिर 0 से 32 यानी तापमान में 32 इधर कितना तापमान बढ़ा। देखने को तो लग रहा है कि सीधा 32 हो रहा है, नहीं -13 ये और 32 ये, तो कुल तापमान कितना बढ़ रहा है, कुल तापमान में वृद्धि, कुल तापमान में वृद्धि, कुल तापमान में वृद्धि हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक, यानी कुल तापमान हमारा बढ़ रहा है 45 डिग्री। चलिए यहाँ सेल्सियस नहीं लिखा है, तापमान का मात्रा सेल्सियस फ़ारेनहाइट कुछ भी लिखा है, लेकिन हमसे पूछा रहा है तापमान में औसत वृद्धि, यानी हर घंटे लगभग कितना वृद्धि हो रही है। तापमान में औसत वृद्धि चलिए बताते हैं। तो यहाँ से निकाल लेंगे औसत वृद्धि, औसत वृद्धि यानी कुल तापमान में वृद्धि। कुल तापमान में कितना वृद्धि हो रहा है, 45 डिग्री सेल्सियस। कुछ समय कितना लग रहा है, 9 घंटा। 9 से इसको कटाइए, 9 × 5 = 45, यानी 5 बार में कट गया। यानी जो तापमान में वृद्धि हो रहा है, हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही है। यही हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए एक खोजते हैं ऑप्शन ए। ये तो 19/9 कुछ अटपटा सा है। बी 5 डिग्री, यही है हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस हर घंटे तापमान में वृद्धि। चलिए तापमान से रिलेटेड और क्वेश्चन आपको कराते हैं प्रैक्टिस, 1-2 और कर लेते हैं। चलिए दोस्त चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तापमान का ही। किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तथा
अंतिम के 4 दिनों का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। कह रहा यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री हो तो चौथे दिन का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस था। देखिए इस सवाल को अगर लगाने चलेंगे हम तो देखिए सप्ताह के कितने दिन, 7 दिन। पहले सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। चलिए देखिए यही 7 दिन होते हैं, लेकिन प्रथम 4 दिन का औसत तापमान 37 डिग्री, यानी इन 4 दिनों को शामिल किया जाए तो इनके जो तापमान है 37 डिग्री है। लेकिन कह रहा है अंतिम के 4 दिन, अंतिम के 4 दिन 1 2 3, ये देखिए जो चौथा दिन है ये थर्सडे वाला, ये दोनों में कॉमन बन रहा है। ठीक, थर्सडे का शुरू से 4 दिन में भी आ रहा है और अंत से 4 दिनों में भी ये दिन कॉमन है, और इसका भी तापमान कितना है अंतिम के 4 दिनों का 41 डिग्री। अगर इस सवाल को लगाना हो तो आप क्या करेंगे, देखिए पहले हम इस सवाल को, आपको मालूम है कि टोटल कुल बराबर हम क्या आपको बताएं, टोटल बराबर कुल योग बराबर कुल संख्या गुणे औसत तापमान। ठीक, कुल पहले 4 दिनों का कुल औसत निकाल लेते हैं। पहले 4 दिन का अगर कुल औसत हम निकालने जाएं तो क्या मिलेगा, यहाँ से हम T1 निकाल लेते हैं। T1 बराबर N1 इंटू A1, T1 बराबर N1 इंटू A1, N1 इंटू A1। चलिए N1 कितना दिया है, पहले 4 दिन की बात हो रही है, N1 की जगह 4 और इनका एवरेज भी दिया है कितना 37 डिग्री सेल्सियस। तो कुल तापमान पहले 4 दिन का निकाल लीजिए, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 4 3 12 और 2 14। कुल तापमान अगर निकाला जाए तो इतना हो जाएगा T1। सेम ऐसे T2 निकाल लिया जाए। T2 बराबर क्या होगा, अगर यहाँ हम T2 निकाल लें, T2 बराबर N2 इंटू A2। चलिए बताइए T2 निकाल रहे हैं तो T2 N2 कितना है, N2 यानी अभी भी संख्या अंतिम के 4 दिन है, इनका औसत तापमान देखेंगे तो 41 डिग्री है। यहाँ से कुल तापमान मिल जाएगा, निकाल लीजिए, 4 के 4 4 चौक के 16, यानी अंतिम के 4 दिनों का कुल तापमान निकाल रहे हैं तो 164 आ रहा है, और शुरू के 4 दिनों का तापमान है 148। एक चीज़ और दिया है कि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस। पूरे सप्ताह का T3 निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं T3 बराबर क्या मिलेगा आपको, T3 बराबर मिलेगा N3 इंटू A3। T3 क्या निकलेगा, N3 की जगह आप कितना रखेंगे, पूरे सप्ताह यानी 7 दिन, और इसका तापमान है 39 डिग्री। चलिए इसको लगाइए, कितना आएगा 7 9 63 और 7 7 3 21, 21 और 6 28, 283। अरे नहीं, 7 9 63, 7 3 21 और 6 27, 273 डिग्री। ठीक, चलिए इसमें तो इस वाले में 7 दिन का तापमान है, और इसमें पहले 4 दिन और इसमें अंतिम 4 दिन। तो हमको निकालना है चौथे दिन का तापमान। चौथे दिन का तापमान, चौथे दिन का तापमान जब भी निकालना हो तो क्या करेंगे, चौथे दिन का तापमान, चौथे दिन का तापमान जब निकालेंगे तो आप कर लेंगे T1 प्लस T2 माइनस
T3। चलिए करिए, क्या आ रहा है? T1 कितना है? T1 है 148, T2 है 164। इसमें से हमको अपना माइनस कर लेना है T3। चलिए बताइए कितना आना चाहिए। आगे बढ़िए, इसको जब जोड़ेंगे तो 8 4 12, 6 4 10 और 1 11, 2 और 1 3, 312 माइनस 273। यही घटाने पे जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, वही आंसर होगा। 12 में से 3 घटेगा तो 9, यहाँ क्या बचा 10, 10 में से 7 घटेगा तो 3, और ये एक हासिल पहले दे दिया, यानी ये कितना आ गया 39 डिग्री सेल्सियस। चौथे दिन का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन देखिए A B C में चमक रहा है, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अरे समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन अब हमें उम्मीद है कि आपसे गलती नहीं होगा, और ये अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब